हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक अमेरिकन पोएट्री को डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स। इस पोएम को लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है और ये जो पोएम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और बहुत ही मोटिवेटिंग पोएम है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। लैंगस्टन ह्यूज अमेरिका के महानतम राइटर में से एक हैं। इनका पूरा नाम था जेम्स लैंगस्टन ह्यूज। इनके बायोग्राफी के बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लैंगस्टन ह्यूज सिर्फ एक पोएट नहीं थे, पोएट होने के साथ साथ वो एक फिक्शन राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे, चाइल्ड ऑथर थे, एडिटर थे, पब्लिक स्पीकर थे और ये सब होने के बावजूद उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट में अपना योगदान दिया था, जैसे कि हार्लेम रेनेसेंस हो गया और जो ब्लैक आर्ट मूवमेंट हो गया, इन सब में उनका योगदान रहा है। तो इसीलिए लैंगस्टन ह्यूज को एक महानतम राइटर कहा जाता है। लैंगस्टन ह्यूज ने 50 सालों से भी ज़्यादा टाइम पीरियड तक उन्होंने लिखा है और इसी टाइम पीरियड के दौरान उन्होंने बहुत सारे नोवेल, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, नॉन फिक्शनल बुक्स, चिल्ड्रन बुक्स, प्लेज और बहुत सारे पोएम्स लिखा है उन्होंने। लैंगस्टन ह्यूज एक अफ्रो अमेरिकन राइटर थे क्योंकि उनके जो एंसेस्टर थे वो अफ्रीकन थे। और ये जो पोएम है द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, आजकल नेग्रो या फिर ब्लैक जो रेसिज्म का वर्ड है इन्हें यूज नहीं किया जाता है, उनके बदले जो अफ्रो अमेरिकन ये वर्ड यूज किया जाता है। तो आज का जो पोएम है ये भी एक ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर बेस्ड पोएम है। राइटर ने इस पोएम को 17 साल के एज में ही लिखा था। वो एक दिन मेक्सिको जा रहे थे अपने पिता के पास और चलती हुई ट्रेन मिसिसिपी रिवर को क्रॉस कर रहा था। उन्होंने चारों तरफ देखा, जो ट्रेन का साउंड था नॉइजी मूवमेंट, उसके साथ साथ समर टाइम था और जो मडी वाटर था मिसिसिपी रिवर का, ये सब देखते हुए उन्होंने इस पोएम को लिखा था। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस पोएम को एनालिसिस करेंगे, इस पोएम को डिस्कस करेंगे। इस पोएम में 4 नदियों के बारे में बताया गया है और इस पोएम में ह्यूमन इवोल्यूशन को दर्शाया गया है। उसके साथ साथ इस पोएम में स्लेवरी के ऊपर भी कुछ लाइनें हैं और अब्राहम लिंकन ने जो स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया था उसके बारे में भी इस पोएम में बताया गया है। I have known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human veins. My soul has grown deep like the rivers. पोएम का फर्स्ट लाइन में यहाँ पर लिखा गया है आई हैव नोन रिवर्स और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नैरेटिव का यूज किया गया है। अगर हम मानते हैं कि ये जो आई लिखा गया है ये पोएट लैंगस्टन ह्यूज को सूचित करता है, तो इसका मतलब ये है कि पोएट एक अफ्रो अमेरिकन थे। तो ये उन सभी के लिए स्टैंड करता है जो पोएट के इस व्यू से सहमत है। ये उन सभी अफ्रो अमेरिकन के लिए है जो पोएट के व्यू से सहमत हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अगर एक अफ्रो अमेरिकन हूँ और मैं अगर पोएट के इस व्यू से सहमत हूँ तो यहाँ पर ये जो आई है ये मुझे ही सूचित करेगा। आई हैव नोन रिवर्स कहने का और एक मीनिंग है, यहाँ पर 4 नदियों के बारे में लिखा गया है और उनमें से 3 नदियाँ अफ्रीका में ही बहती है। तो यहाँ पर जो पोएट बता रहे हैं कि अफ्रो अमेरिकन जो लोग हैं उनका शुरुआत ह्यूमन इवोल्यूशन के समय से हुआ है, तो उनको उन नदियों के बारे में ज़्यादा जानकारी है। सेकेंड लाइन में लिखा गया है आई हैव नोन रिवर्स एंशिएंट एज द वर्ल्ड एंड ओल्डर देन द फ्लो ऑफ ह्यूमन ब्लड इन ह्यूमन वेन्स। तो इसका मतलब यह है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन शुरू हुआ तभी से लेके अफ्रो अमेरिकन लोगों को इन नदियों के बारे में पता है। माई सोल हैज ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अफ्रीकन जो लोग हैं उनका एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, उनका जो एंसेस्टर हैं बहुत पुराने ज़माने के हैं। सेकेंड स्टैंजा में लिखा गया है आई बाथ्ड इन द यूफ्रेट्स व्हेन डॉन्स वर यंग, आई बिल्ड माई हार्ट नियर द कॉन्गो एंड इट ल्यूल्ड मी टू स्लीप। यूफ्रेटिस ये एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रिवर है जो कि वेस्टर्न एशिया में है। यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस ये दोनों रिवर्स मेसोपोटामिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर थे और यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस ये दोनों पर्शियन गल्फ क्रिएट करते हैं, आप मैप में देख सकते हैं। मेसोपोटामिया को वेस्टर्न सिविलाइजेशन का क्रेडल माना जाता है क्योंकि वहीं से ही हमारा जो सिविलाइजेशन है वो शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है। जो यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस रिवर है उनके बीचों बीच मेसोपोटामिया का जो सभ्यता था वहीं से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं कि
जब सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था तभी से हमारा एंसेस्टर तभी से मौजूद थे। तो इसीलिए यहाँ पर पोएट ने लिखा है व्हेन डॉन्स वर यंग, इसका मतलब जब सिविलाइजेशन का शुरुआत हुआ था तभी से हमारे जो एंसेस्टर थे अफ्रो अमेरिकन थे वो लोग वहीं पे प्रेजेंट थे। इसीलिए पोएट ने लिखा है आई बाथ इन द यूफ्रेटिस व्हेन डॉन्स वर यंग। नेक्स्ट जो रिवर है वो है कॉन्गो रिवर, जो कि अफ्रीका में है और ये वर्ल्ड का डीपेस्ट रिवर है जो कि 220 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है। तो पोएट यहाँ पर बता रहे हैं आई बिल्ड माई हार्ट नियर द कॉन्गो एंड इट ल्यूल्ड मी टू स्लीप। इसका मतलब ये है कि हमने कॉन्गो रिवर के साइड में अपना घर बनाया, वहाँ पे रहना शुरू किया एंड इट ल्यूल्ड मी टू स्लीप, और वो जगह हमें इतना पसंद था कि वो जगह हमें आराम देता था। आई लुक्ड अपॉन द नाइल एंड रेस्ट the pyramids above it. I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down to New Orleans, and I have seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. जो थर्ड रिवर के बारे में हमें बताया गया है वो है नाइल रिवर, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में सिचुएटेड है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका लंबाई है 6,853 किलोमीटर। नाइल रिवर को एक इंटरनेशनल रिवर कहा जाता है क्योंकि इसका जो वाटर रिसोर्स है वो 11 देशों में बंटता है। नाइल रिवर के साथ इजिप्टियन सिविलाइजेशन जुड़ा हुआ है और इजिप्टियंस के साथ पिरामिड्स जुड़ा हुआ है, जो कि इजिप्टियंस को फेमस बनाता है उनका जो पिरामिड्स है। पॉइंट हमें ये भी बता रहे हैं कि जो पिरामिड्स बनाया गया है वहीं पर जो अफ्रो अमेरिकन लोगों का भी सहयोग वहां पर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है रीच द पिरामिड्स अबव इट। जब पिरामिड्स को बनाया गया है उसे नाइल रिवर के ऊपर ही बनाया गया है, मतलब नाइल रिवर के करीब ही उसे बनाया गया है। तो इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जब इजिप्टियंस पिरामिड बना रहे थे तो अफ्रीकन्स को वहाँ पर स्लेवरी के लिए वहाँ पर यूज किया गया होगा, ऐसा पोएट का मानना है। जब इजिप्टियंस बना रहे थे तो बहुत सारे अफ्रो अमेरिकन को स्लेव की तरह यूज करते होंगे और अफ्रो अमेरिकन लोगों का जो सहयोग है, जो परिश्रम है, वो पिरामिड के तले दबा हुआ है। इसीलिए पोएट ने ये लिखा है कि रेज द पिरामिड्स अबव इट। फर्स्ट हमने देखा कैसे अफ्रो अमेरिकन लोगों का सिविलाइजेशन वो कितना पुराना है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और धीरे धीरे हमने देखा अफ्रो अमेरिकन लोग कैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और इजिप्टियन सिविलाइजेशन के साथ उनका जो रिलेशन है उसके बारे में भी डिस्कस किया। और अब जो रिवर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मिसिसिपी रिवर, जो कि अमेरिका में है, और अमेरिकन सिविलाइजेशन के साथ अफ्रीकन लोगों का रिलेशन कैसा था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टाइम पीरियड के बारे में यहाँ पर बताया गया है वो है 19th to 20th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी से ही जो स्लेव ट्रेड का शुरुआत हुआ था और मिसिसिपी रिवर के जरिए अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था अमेरिका में और उन्हें स्लेव ट्रेड के लिए भेज दिया जाता था। पॉइंट यहाँ पर मिसिसिपी रिवर को मॉडी बता रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि जब स्लेव ट्रेड का शुरुआत हुआ था तो अफ्रीकन सिविलाइजेशन हिल गया था और वो डिस्टर्ब हो गए थे, इसलिए पॉइंट यहाँ पर मिसिसिपी रिवर को मॉडी बता रहे हैं। यहाँ पर जो एबे लिंकन लिखा गया है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का नाम है, ठीक है। तो 1828 में जब अब्राहम लिंकन टीनेजर थे उन्होंने एक फ्लैट बोट के जरिए मिसिसिपी रिवर से न्यू ऑर्लिन्स तक ट्रिप किया था, और तभी उन्हें जो लार्जेस्ट स्लेव मार्केट प्लेस है न्यू ऑर्लिन्स में उसके बारे में पता चला था। स्लेव ट्रेड की वजह से अफ्रीकन सिविलाइजेशन डिस्टर्ब हो गया था और उन्हें ब्लैक कहा जाता था, उन्हें निग्रो कहा जाता था। अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने स्लेव ट्रेड को ख़त्म किया था और तब जाके अफ्रीकन सिविलाइजेशन में एक गोल्डन सनसेट आया था। आई हैव नो रिवर्स एंशिएंट डस्की रिवर, माई सोल हैज़ ग्रोन डीप लाइक द रिवर्स। पोएम का जो आखिरी 3 लाइन है इसका कहने का मतलब यह है कि आई हैव नो रिवर्स, इसका मतलब है मुझे नदियों के बारे में पता है, यानी कि जो अफ्रो अमेरिकन लोग हैं उनको नदियों के बारे में पता है। एंशिएंट डस्की रिवर, जो नदी पुरानी है उनके बारे में भी उन्हें पता है, और डस्की रिवर यानी कि जो धुंधला हुआ नदियां हैं उनके बारे में भी उन्हें पता है। माई सोल हैज़ ग्रोन डीप लाइक द रिवर, पॉइंट यहाँ पर बता रहे हैं माई सोल हैज़ ग्रोन डीप लाइक द रिवर, यानी कि माई सोल ये कहने का मतलब है जो अफ्रो अमेरिकन सिविलाइजेशन है वो नदियों जैसे पुरानी है, उनके पास नदियों जैसे एक्सपीरियंस है,
उन दिनों से लेकर आज तक उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है और उनका जो सोल है यानी कि उनके एक्सपीरियंस है वो उतना ही गहरा है जितना कि नदियाँ होते हैं। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पोएम है ये अफ्रो अमेरिकन सिविलाइजेशन का जो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है उसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ साथ अफ्रो अमेरिकन सिविलाइजेशन कैसे बहुत सारे एंशियंट सिविलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है उसे भी यहाँ पर दर्शाता है और धीरे धीरे कैसे अफ्रीकन सिविलाइजेशन के साथ अमेरिका का जो रिलेशन है, कैसे स्लेव ट्रेड का कैसे शुरुआत हुआ, स्लेव ट्रेड कैसे ख़त्म हुआ, ये भी इस पोएम में दिखाया गया है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।